नमस्कार दर्शकों। आज हमारी एज ए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के पानीपत जिले के अयोध्या नगरी वार्ड नंबर 9 में। यहां रहते हैं अमित जी अपने परिवार के साथ। परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। अमित जी, उनकी पत्नी और 2 बच्चे। अमित जी पहले एक कंपनी में काम करते थे, लेकिन अचानक पैरालिसिस लकवे का अटैक पड़ने के कारण वे बिस्तर पर आ गए और किसी भी प्रकार का काम करने में असमर्थ हो गए। घर की आमदनी पूरी तरह रुक गई। परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थीं। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सहित हर आवश्यक राहत सामग्री सम्मानपूर्वक उपलब्ध कराई गई, जिससे परिवार को बड़ी राहत मिली और उनके चेहरे पर फिर से उम्मीद की किरण जगी। संकट की इस घड़ी में मानवता की यह पहल वास्तव में एक सहारा बनकर सामने आई। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है सनौली रोड, जिला पानीपत के अंदर। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसी के तहत ये सेवादार एक जरूरतमंद परिवार को कुछ राशन सामग्री के साथ साथ कुछ सामान देने के लिए पहुंचे हैं। और यहाँ का जो एड्रेस है, ये सनौली रोड पर ये कमल फर्नीचर के यहाँ पर ये गली है। तंग गलियों के अंदर उसका परिवार है, मकान है, वो लेकर चलेंगे। कहते हैं ना, आज का जो समाज है वो कहीं ना कहीं स्वार्थ के लिए जीता है, लेकिन उसी स्वार्थ भरी समाज के अंदर ऐसे भी महापुरुष होते हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। वही काम आज संत रामपाल जी महाराज ने इन अमीरों की नगरी में एक ऐसे गरीब परिवार को ढूंढा है जो असहाय है, भूख से बिलखता हुआ परिवार है, बच्चे हैं, बहन है और वो जो घर का मुखिया है। अभी उनसे मिलेंगे और देखेंगे उनके हालात। आइए आपको लेकर चलते हैं उस परिवार के पास। पानीपत की तंग गलियों में भी संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसे परिवार को ढूंढ लिया है जो एक जरूरतमंद है और असहाय परिवार है। संत रामपाल जी महाराज आप जैसे देख पा रहे, कितनी तंग गलियां हैं, लेकिन यहाँ पर भी परमात्मा की कृपा हो चुकी है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सारा सामान लेकर पहुंच गए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने इशारा। तो दर्शकों, अब हम पहुंच गए हैं उस मकान में जहां पर ये परिवार रहता है। अमित कुमार जी का ये मकान है। एक बार दिखाइए, कैमरामैन से कहूँगा एक बार इनका मकान दिखाएं। मकान अपना खुद का है इनका और यहीं पे सारा परिवार रहता है। और इधर देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, वो सारा का सारा सामान लेकर सेवादार आ गए हैं। दर्शकों, अब लेकर चलते हैं आपको उस मकान के अंदर जहाँ पर वो परिवार रहता है। अमित कुमार जी का ये परिवार है और संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो सामान आया है ये आप देख पा रहे हैं। और इधर आप साइड में देखेंगे, ये अमित कुमार जी हैं। ये देखें, ये पैरालाइज हैं। अभी कुछ दिन पहले इनको दिक्कत हो गई थी। ये कंपनी में काम करते थे। और ये मकान की बात करें तो मकान ये कम है, मतलब छोटा है, लगता है 25 से 30 गज के अंदर ही बनाया गया है, लेकिन मकान ठीक है, व्यवस्था चल रही है। थोड़ी तंग जगह है। ये रसोई होगी और रसोई के उधर बैक साइड में इधर देखोगे आप, इधर ये इनका बाथरूम है, टॉयलेट वगैरह। और इधर दरवाजा नहीं है, इसके ऊपर इन्होंने ये पर्दा लगाकर अपना जो है कार्य इसमें करते हैं। जो भी नहाने धोने का काम है वो सब अंदर से। अभी जानेंगे परिवार से हालात कैसे, एक हंसते खेलते परिवार के अंदर ये जो इतनी बड़ी तकलीफ आई है उसको को भी जानेंगे। ये अमित कुमार जी हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी।
तो सर जैसे आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? मेरे को पहले से उसका अटैक आया है अच्छा। और मेरे दिमाग की जो नस है वो ब्लॉक हो गई थी। मेरे को आरटीओस में रखा गया कम से कम 25 दिन और 9-10 दिन तक मुझे कुछ होश नहीं आया, मैं बोल भी नहीं पाया। डॉक्टरों ने कहा कुछ नहीं कह सकते हम इस बारे में। घर वालों ने पूछा, घर वालों ने को यही जवाब दिया कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते जब तक इनका ट्रीटमेंट पूरा नहीं होता, जब तक इनको हम अपनी तरफ से ओके नहीं कहते तब तक हम इनको कुछ नहीं कह सकते। फिर जब मेरे को 9-10 दिन में होश आया तब डॉक्टर ने मेरे को मेरे घर वालों को बताया कि इनको पैरालिसिस का अटैक आया था और अचानक ही ये दुर्घटना घटी और इनका बीपी हाई होने से बीपी का लेवल गिरने से एक अटैक आने की संभावना हुई है। तो जैसे मान लो ये सिर में आपको कोई दिक्कत है सिर में? सिर में दिक्कत नहीं है, सिर एकदम घूम गया था मेरा घूम सर। गया था आपका? मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एकदम अचानक ही ये दिमाग में जोर पड़ा, जोर पड़ते ही मैं गिर गया और गिरते ही मेरे को ऐसे एंगल में गिर गया और 20-25 मिनट में मैं ऐसे लेटा रहा। फिर बच्चों को आवाजें मारी, बच्चे आए, बच्चों ने मुझे संभाला। फिर उसने अपने चाचू को फोन किया जो कि हैदराबादी में जॉब करते हैं, छोटे ब्रदर। उन्होंने फिर मेरे को लिटा के यहाँ बिठा के आराम से पूछा भाई कोई बात हुई थी क्या, बच्चों से बात हुई थी या कुछ ऐसा कोई समस्या थी क्या? मैं कहा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना कभी बीपी कोई समस्या पहले कभी नहीं हुई मुझे, फर्स्ट चांस है ऐसा मेरे साथ हादसा हो गया। तो अमित कुमार जी आप काम क्या करते थे? मैं पेन ओवरसीज में काम करता हूँ। पेन ओवरसीज में? हाँ जी। अच्छा, ये जो आपको बीमारी हुई है, दिक्कत हुई है, कितने महीने हो गए, कितने दिन हो गए आपको? ये मेरे को कम से कम 2 महीने होने वाले हैं। 2 महीने हो गए हैं? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब आप क्या परेशानियां आ रही है खाने पीने को, आपको परिवार कैसे चला पा रहे हो और आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? बहुत दिक्कत आ रही है, कोई भी संभालना हो तो हिचकना पड़ता है। क्या करें? आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में मेरी वाइफ और मैं और मेरे जो 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। हाँ जी। ये अभी काम सीख रहा है ट्रैवल एजेंसी का। ठीक है। इसने अभी +2 किया है। +2 करते इसको मैं कहा थोड़ा बेटे को काम सीख ले, हाथ का हुनर सीख ले कुछ। ठीक है। अच्छा, ये मकान अपना खुद का है? हाँ जी, ये खुद अभी बनवाया है। अच्छा। रिश्तेदारों से पैसे लेके, दोस्तों से पैसे लेके, अरेंज करके पैसे करके अभी उनके पैसे भी हमने लुटाने हैं। उसकी भी हमें टेंशन बनी पड़ी है कि हमें कैसे चुकाएंगे। बिल्कुल। देखो, अभी अमित कुमार जी ने इनकी जो बीती हुई जो कहानी है, इनके जीवन में क्या क्या आपदाएं आई है वो सारी आप जी को बताई है। और खाने पीने को लेकर घर को ये चला नहीं पा रहे थे, काफी तकलीफों का सामना इन्होंने करना पड़ रहा था। अभी ये बहन जी भी हैं। हाँ जी बहन जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती है, मेरे पतिदेव का नाम अमित कुमार है, जी, जी। जिनको 2 जनवरी को पैरालाइज का अटैक और साथ में उनके दिमाग की नस फट गई थी, जिनका पूरे 25 दिन इलाज चलता रहा आरटीओ हॉस्पिटल में। ये तो मालिक का कोई शुक्र है, ये अच्छे टाइम था, इनका ईएसआई से इलाज चलता रहा, इसलिए मैं इस अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा पाई इनका। अन्यथा मुझे नहीं पता क्या हो सकता था। ये तो बहुत उसका आभार है, उसकी बहुत कृपा रहेगी मेरे ऊपर कि उन्होंने मेरा इतने मतलब वक्त पे ईएसआई कार्ड ने मेरा साथ दिया और ये मैं इनको घर ला पाई। अब इनके हाथ पैर काम नहीं करते हैं, मतलब एक उनका उल्टा हाथ और उल्टा पैर बिल्कुल काम नहीं करता है, जिसके कारण मैं भी स्कूल में जॉब करती थी, मुझे भी उनको जो अपनी जॉब छोड़नी पड़ी है इनकी वजह से। जी, उनकी वजह से मुझे जी सर, मैं भी स्कूल में कार्यरत थी क्योंकि मुझे इनको अकेले नहीं छोड़ सकती, ये तो बाथरूम लैट्रिन के लिए भी नहीं रुकने का योग्य है, तो मुझे इनके लिए अपना स्कूल छोड़ना पड़ा और मैं अब उनकी सेवा में लगी हुई हूँ। काफी कठिनाइयों का सामना आपने 2 महीने के अंदर करना? मुझे पौने 2-1.5 महीने के अंदर इतनी कठिनाई को सामना करना पड़ा कि मैं बयान नहीं कर सकती इसके लिए। तो अब मुझे ये चाहती हूँ कि थोड़ा-सा इनके लिए थोड़ा-सा मदद मिल सके, कुछ सिलेंडर वगैरह या फिर मतलब जैसे अब इनकी डॉक्टर ने बोला इनको फिजियोथेरेपी के लिए बोला है। फिजियोथेरेपी के लिए मैं घर में बुलाने की कोशिश करी तो वो बोलते हैं कि 400 रुपए प्रतिदिन लगेंगे, पर मैं घर में बुलाने के लिए सहयोग्य नहीं हूँ, तो मुझे ले जाने के लिए इनको परेशानी होती है, तो कभी कैसे लेके जाती हूँ, कभी कैसे लेके जाती हूँ, इसलिए मैंने व्हीलचेयर की भी आप लोगों से
कोशिश करी कि आने की, तो आप लोगों ने मेरा साथ दिया। जी, बिल्कुल। तो अब मैं इनको कोशिश करती हूँ कि भई इनको अगर मैं ले जाना चाहती हूँ तो वहाँ पर फिजियोथेरेपी के 1 दिन का 150 रुपया लेते हैं वो, वहाँ पर लेते हैं, और यहाँ पर आने के वो 400 रुपए लेते हैं। मैं इसलिए वहाँ ले जाना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ पर इनको मशीनें वगैरह मिल जाती हैं। यहाँ पर वो मशीनें नहीं मिल सकती, जो मुहैया नहीं हो सकती, जो वहाँ पर उनको अच्छे से मिल जाएँगी। इसलिए मैं इनको ले जाने के लिए गुज़ारिश करती हूँ कि थोड़ा-सी मेरी मदद की जाए। बिल्कुल, देखो बहन जी का जो दुःख है, जो तकलीफ़ है, सारा का सारा बयान किया है। इस सारे के सारे जो इन्होंने बताए हैं, सारी इस पर विषय पर चर्चा करेंगे। जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो सेवादार आए हैं, ये इनको कितनी क्या राहत दे पाएँगे और कैसे-कैसे दे पाएँगे। सेवादार हमारे साथ है, इनसे जानेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। सत साहेब जी, तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण दास है जी। कृष्ण जी, जो आप संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो ये इस परिवार के लिए राशन सामग्री वगैरह लेकर आए हैं सामान, और क्या कहेंगे इसके बारे में दर्शकों को? जी, ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है जी, और उन्हें कहा है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। इसी के तहत अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। परमात्मा ने हम या कोई भी पता देता है कि वहाँ कोई असहाय परिवार है, उनके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, कोई दुर्घटना हो गई है, उनके घर का जाके देखते हैं हिसाब किताब, और वो रिपोर्ट बना के कमेटी के पास भेजते हैं, वहां से पास होके आती है, तो फिर उसको हमें सामान देने आते हैं। तो सर जैसे इस परिवार की जानकारी आपको कैसे पता लगी? इस परिवार की जानकारी हमें हमारे एक भगत हैं, भगत मुकेश दास जी, जी, ये एक स्कूल में टीचर है, और इस घर की मालकिन है जो बहन जी, वो उसी स्कूल में पढ़ाती थी। जी, जी, तो उन्होंने अपनी गाथा बताई कि मेरा घर ऐसे ऐसे जी, बर्बादी हो गया पति के एक्सीडेंट होने पे, और कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही, मैं क्या करूं। तो मुकेश दास ने बताया कि हमारे गुरुजी ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम। जी, उसके तहत गुरुजी सभी को राशन मुहैया करवाते हैं। कोई मेडिकल की हो तो मेडिकल की, किसी जूते कपड़े या बच्चों की पढ़ाई की या घर का भी राशन की सारा ही सुविधा देते हैं गुरुजी। तो इन्होंने प्रार्थना की। तो सर जैसे मान लो इन्होंने बताया, आपकी तरफ हाथ किया, आप को कैसे क्या पता लगा इस परिवार का, आप ही बताइए इसका। सत्साई जी, जी, मैं मुकेश दास जी, जीवीएम इंटरनेशनल स्कूल में एज इंग्लिश टीचर मैं टीच करता था। जी, तो हमारे साथ में ये कॉलेज थी बहन आरती जी, जी, और एक्सीडेंटली जो है अचानक से इन्होंने एक दिन मेरे को बताया कि जो है वास्तव में जो मुझे पता चला, हमारे एक अकाउंटेंट है वहाँ पे सोनिया सीते मैम, जी, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो है ऐसे ऐसे आरती मैम के साथ में ऐसी दुर्घटना हो गई, उनके जो पति जी हैं वो जो है पैरालिसिस हो गए हैं, और उनको जो परिवार में जो इस तरह से बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो गुरुजी की जो है कृपा से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, जैसे कि उनकी जो है अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत कृपा है उन परमात्मा स्वरूप हमारे रामपाल जी महाराज जी की, जिन्होंने जो है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान जैसी जो है ये बहुत ही जो अच्छी मुहिम जो है चलाई हुई है। तो उसी के तहत जो है हमने जो है मैं यहाँ पे एक दिन आया और बहन जी से इनके बारे में, इनके पति के बारे में जो है कैसे घटना हुई, किस तरह से अब उनकी हालत क्या है, ये सारी की सारी जो है लिख करके जो है परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में हमने जो है अरदास लगाई, और जो है तुरंत अगले ही दिन जो है सतगुरुदेव जी ने हमारी जो प्रार्थना को स्वीकार किया, और उसी के तहत आज आप देख रहे हैं कि सारा राशन का जो सामान है और जो है मेडिकल जो सुविधाएं हैं, जैसा जो है परमात्मा की जैसे रजा होगी वो आगे इनको जो है सिलेंडर, जैसे बहन जी ने बताया, चिकित्सा से संबंधित या बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई वगैरह जो भी है, जैसा भी परमात्मा जो है रजा होगी उस हिसाब इनको जो है आगे से जो है एज ये समझ लो इनको जो है परमात्मा ने गोद ही ले लिया है। जब तक ये लड़के जो है अपने पैरों पे नहीं खड़े हो जाते हैं, बड़ा लड़का प्रथम और छोटा उज्जवल है जो कि अभी जो क्लास में अभी 9th क्लास में है, और बड़ा लड़का 12th करने के बाद जो एक एजेंसी में जो काम कर रहा है। तो जैसी परमात्मा की आगे रजा होगी उस हिसाब से इनको जो है टाइम टू टाइम इनको जो है सहायता जो है गुरुदेव जी की दया से मिलती रहेगी। सर क्या क्या सामान आप इस परिवार के लिए लेकर आए? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से एक अन्नपूर्णा मुहिम चली है, जिसमें परमात्मा का एक नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहे कबीर भगवान। उसी मिशन के तहत परमात्मा जी ने इस परिवार के लिए 25 किलो शुद्ध आटा भेजा है और 5 किलो चावल भेजे हैं, और सतगुरु जी ने मीठे में 4 किलो चीनी भेजी है।
सब्जी में 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज भेजे हैं। और परमात्मा जी ने दालों में काला चने का एक पैकेट भेजा है और चना दाल का एक पैकेट भेजा है और मूंग दाल का एक पैकेट भेजा और एक हरी मूंग का दाल का पैकेट परमात्मा रामपाल जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। और जैसे चाय बनानी है तो उसके लिए परमात्मा ने एक टाटा की चाय भेजी है और एक टाटा नमक का पैकेट भेजा है, साथ के साथ एक दलिए का पैकेट भेजा है। और जब ये हो कभी कढ़ी बनानी हो या पकौड़ा बनाने को दिल करे, परमात्मा जी ने बेसन भी भेजा है और साथ के साथ शुद्ध तेल सरसों का 2 लीटर भेजा है। और मसालों में परमात्मा जी ने रामपाल जी ने एक हल्दी का पैकेट भेजा है, एक जीरे का पैकेट भेजा है, एक लाल मिर्च का पैकेट भेजा है और साथ के साथ एक धनिए का पैकेट भेजा है, पीसे हुए धनिए का। और जब यह कभी सब्जी ना हो, अचार भी भेजा, 1 किलो अचार के साथ भी रोटी खा सकते हैं, 2 पैकेट अचार के भेजे। और ये हो कि चाय बनानी है, परमात्मा जी ने अमूल का 2 डब्बे सूखा दूध भी भेजा है। और फिर नहाने धोने के लिए परमात्मा ने नहाने के लिए 4 साबुन गोदरेज के भेजे हैं नहाने के लिए और एक पैकेट सर्फ कपड़े धोने के लिए और एक खादी गिरधर साबुन भेजा है कि इस परिवार के कपड़े धोने के लिए। देखो सेवादार ने सारा का सारा सामान आपको किस तरीके से दिखाया, कितना अच्छे तरीके से सारा सामान लेकर आए हैं ये, और भी अन्य सामान लेकर आए हैं। ये व्हील चेयर के बारे में बताओ। हाँ, परमात्मा रामपाल जी महाराज ने इन्होंने कहा था कि हमें एक व्हील चेयर की जरूरत है कि अमित कुमार जी चल फिर नहीं सकते, तो उसके लिए इन्होंने एक व्हील चेयर की मांग की थी। परमात्मा जी ने एक व्हील चेयर भी इनको दी है। देखो कितनी अच्छी बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी की ये प्रार्थना कल ही लगती है और आज ये सारा सामान लेकर ये सेवादार यहाँ पर पहुंच गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। अभी एक बार इस बहन जी से और जानेंगे इस सामान से इनको कितनी राहत मिल पाएगी। हाँ जी बहन जी, जैसे सारा सामान आपने देखा आपके घर परिवार पर पहुंचा दिया है संत रामपाल जी महाराज ने, अब आपको इस सामान से कितनी राहत मिल पाएगी? सर, ये जो आटा आया है मेरे घर में, चावल आए हैं, चीनी आई है, सब ये सब मेरा आराम से मेरे 25 30 दिन निकल जाएंगे, 25 दिन निकल जाएंगे। जैसे फरवरी मास के अब जैसे 8 तारीख है और उसके बाद मतलब 20 से 22 दिन रह गए, तो मेरा ये महीना आराम से निकल जाएगा। क्या बहन जी एक बात और बताइए, जब मान लो आपके पति देव पर ये दिक्कत आ गई थी परिवार के ऊपर, क्या आपने कभी ऐसा भी दिन आया कि आपको सवेरा खाना खा लिया और शाम की को सोचनी पड़ी? जी सर, ऐसा भी परसों भी मेरे साथ यही कुछ हुआ कि मैं सुबह नाश्ता नहीं बना पाई क्योंकि आटा थोड़ा कम था, खत्म था मेरे घर में। तो मैंने 1 किलो आटा खरीद के लाई और उसके बाद मैंने दोपहर को खाना बनाया। तो कुछ समस्याएं सर आई भी है मेरे साथ, पर अब मालिक का बहुत बहुत शुक्र है सर। देखिए बता दें आपको, मतलब कितनी दिक्कत थी इस बहन के लिए। सवेरे 1 किलो आटा लेकर आए और फिर खाना खाया, नाश्ता भी नहीं किया। किस चीज लिए? मतलब घर पे सामान ही नहीं है। मतलब अब क्या कहें, जो ये मदद संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को दी है, क्यों ना ये इसको भगवान मानेंगे, क्योंकि एक रोटी खाने तक की भी दिक्कत इनके सामने आ चुकी थी। जब इंसान 1 किलो आटा लाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करता है तो आप स्थिति समझ सकते हैं दिक्कत कहाँ तक पहुंच गई थी। अभी सेवादार से और भी जानेंगे, जैसे इन्होंने बताया है सिलेंडर का भी इन्होंने जिक्र किया है। उसके साथ साथ इन्होंने जैसे ये भाई साहब की जो एक कोई टेस्ट होना है मेडिकल के अंदर, उसको लाने और ले जाने का भी खर्चा है। तमाम बहुत सी चीजें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बोल रखी है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। तो सर जैसे अभी इस बहन ने बोला है कि सिलेंडर, भाई राशन तो आपने पहुंचा दिया, इसको पकाना भी पड़ेगा। ये शहर है, यहाँ पे लकड़ी वगैरह का तो कोई बंदोबस्त है नहीं। सिलेंडर के बारे में आप क्या करेंगे? आप जी सत साहिब जी, हमारे गुरुजी के ऐसे आदेश हैं जी, जिस सिलेंडर के लिए हम इनको है ना, हमारे गुरुजी के आदेश है, इनको पैसे प्रोवाइड कराएंगे जितने का सिलेंडर भरा जाता है। अभी? हाँ, अभी साथ के साथ ये जो हमारे गुरुजी के आदेश हैं वो हम साथ के साथ प्रोवाइड कराते हैं। और जो हमारे गुरुजी के आदेश नहीं होते, जो इनकी जरूरतमंदों का प्रार्थना होती है, वो हम अपने गुरुजी के पास भेज देते हैं। मतलब कुछ ऐसी सीमित जो चीजें हैं जो आपको गुरुजी ने आदेश पहले कर रखे, ये चीज कर सकते हो? जो हमारे पास गुरुजी के आदेश होते हैं वो हम साथ के साथ परिवार को प्रोवाइड कराते हैं। जो आदेश नहीं होते हम अपने गुरुजी को प्रार्थना लगाते हैं। जैसे ही बहन जी ने ये जो बाथरूम का जो गेट है यहाँ पे नहीं है, इन्होंने पर्दा लगा रखा है जी, उसके लिए आप क्या करेंगे? हम अपने सदगुरुदेव जी को, संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना लगाएंगे। उसके बाद जो भी आदेश होगा हम वैसा करेंगे। मतलब सभी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि देखो
सिलेंडर का जो इन्होंने बोला है, अभी ये सेवादार है जो अभी इस बहन को पैसे देंगे, कितने पैसे मतलब सिलेंडर भरता है, कितने आप देंगे इनको? हाँ जी, अभी सत्या जी इन बहन जी से बात हुई थी तो इनका भी जो सिलेंडर था वो खाली हो चुका था। जी। तो अभी जैसे मैंने इनसे बात करी तो इन्होंने कहा कि जो सिलेंडर यहाँ पे भरा जाता है उसकी जो वैल्यू है, कीमत है 900 रुपये है। ठीक तो वो गुरु जी की दया से, गुरु जी के आशीर्वाद से 900 रुपये इनको बिल्कुल बिल्कुल अभी देंगी। ये लो बहन जी। मैंने अभी बेडशीट के लिए बोला तो गुरुजी ने मेरे पे कृपा करी है, वो बोल रहे कि अभी बेडशीट भी आपको दिलवा देते हैं जी। 2 गर्म चादर के लिए मैंने उनको बोला कि एक नीचे बिछाने के लिए और एक मतलब बदलने के लिए, तो उन्होंने 2 तकिए और एक चादर की भी मेरे को सुविधा प्राप्त करवाई है। और ये गुरु रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है उनका मेरे ऊपर और मेरे परिवार पर भी, जो उन्होंने मेरे इतनी सहायता की। जिनको सुनाया सुना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार, सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं। तो अभी जैसे आप ये बताइए, जैसे बहन जी कह रही है चादर वगैरह के लिए, अब मतलब इसको अभी मंगवाओगे या बाद में कुछ लेके जाओगे आप? अभी जैसे बहन जी ने ये चीज़ बोली है तो अभी हमने भक्तों को, गुरु जी के आदेश अनुसार भक्तों को इन्फॉर्म कर दिया है जी। तो जो इनकी जो रिक्वायरमेंट है, अभी वो भक्त जो है बाजार, हाँ अभी बाजार गए हैं, वो लेके आ रहे हैं। जैसे ही आते हैं तो तुरंत प्रभाव से इनको दे दीजिए। बिल्कुल, देखो कितनी अच्छी बात है। एक बाजार में रहने का ये भी कुछ फायदा हुआ, क्योंकि जरूरत थी इस परिवार को। अभी मैंने जैसे बेडशीट वगैरह जो मंगवाई, तकिए वगैरह मंगवाई, अभी सेवादार इन्होंने भेज दिए हैं और वो लेने के लिए गए हैं। अभी देखते हो 10 या 15-20 मिनट में लेकर आ जाते हैं। फिर आपको वो बेडशीट भी दिखाएंगे, क्या क्या और सामान लेकर आएंगे। सेवादारों से और भी कई चीजें हैं जो जानेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से चलाई गई हैं। तो सच जी, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये मिशन है, अन्नपूर्णा मुहिम वाला जो चला रखा है, इसके अंदर और क्या क्या है और समाज सुधार के लिए क्या क्या कार्य किए संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज ने इसके लिए अनेकों कार्य किए हैं, जैसे दहेज मुक्त विवाह जी, क्योंकि वहाँ संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो कभी ना तो दहेज लेते हैं ना देते हैं। और संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्ति पर भी लगाम लगाई है। संत रामपाल जी महाराज का शिष्य कोई भी किसी तरह का नशा करता हुआ नहीं मिलेगा आपको। और संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं के अनुसार भ्रूण हत्या पे भी 100% रोक लगी है। जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है वो कभी ऐसा पाप नहीं करते। और संत रामपाल जी महाराज ने एक रक्तदान शिविर भी चलाया है, जो साल में 6 समागम होते हैं। 6 के 6 समागम में 13 आश्रमों में बराबर चलता है। और आश्रम में दंत चिकित्सा चलती रहती है हर समागम में, साथ के साथ नेत्र चिकित्सा चलती रहती है। अब पीछे खेतों में बहुत ही ज्यादा जल का प्रभाव हो गया था, बाढ़ आ गया था। कम से कम 470 गांवों का पानी निकाल के संत रामपाल जी महाराज ने अरबों रुपए लगाकर किसान को भी बचाया है। वो समाज सेवा में सदा अग्रणीय रहते हैं कि कोई भी बच्चा, सभी बच्चे मेरे हैं, कोई दुखी ना हो। बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार, उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के और भी अनेकों कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने एक से समाज के लिए दिए हैं। अभी एक बार अमित कुमार जी से और जानेंगे। अमित कुमार जी, जैसे जो ये सारा का सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने आपके पास भेज दिया है, अब आपको कितनी राहत मिलेगी सामान से? हम उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे सेवा की है। और हमें, मेरे परिवार को कुछ खाने को मिलेगा पेट भर, कुछ कम से कम पेट में कुछ अन्न का दाना तो जाएगा, ताकि वो मेरे बच्चे पल सके
और जीवित रह सके। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम उज्जवल है। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अच्छा, तो आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हो। पढ़ाई को लेकर आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है सुचारू? सर मेरी पढ़ाई तो ठीक चल रही है, लेकिन मेरी फीस बहुत ही 3 महीने से भरी नहीं गई है। अच्छा। तो उसी वजह से घर में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत। तो बहुत मतलब प्रॉब्लम्स। फीस का ज्यादा इशू है आपका? हाँ जी। जी जी जी। तो हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, देखो सेवादार से भी जानेंगे इसके बारे में, क्योंकि लड़का 9th क्लास में पढ़ता है। आपका क्या नाम है? प्रथम। प्रथम। तो आप पढ़ते हो? नहीं, मैंने 12th अभी पास आउट करी है, तो इसलिए मैं फैंटेसी ट्रेवल्स में ट्रैवल एजेंसी का काम सीख रहा हूँ अभी। अच्छा, अभी आप काम सीख रहे हो, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके पिताजी को ये बीमारी हो गई, जैसे दिक्कत आ गई है, ये घर पे रहते हैं, तो खाने पीने को लेकर कितनी दिक्कतें का सामना करना पड़ा आपको? काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि तो सुबह-सुबह खाने की तो मतलब बहुत ही दिक्कत होती थी, कई बार दोपहर तक भी खाना नहीं बनता था। खाना नहीं मिलता था। अभी जो सारा का सारा जो सामान इन्होंने मंगवाया था, जो बेडशीट वगैरह थी, तकिया था, अभी देखो सेवादार अभी 10 मिनट ही भी नहीं हुए होंगे और ये सारा सामान लेकर अभी पहुंच गए हैं। अभी ये दिखाएंगे आपको सामान भी सारा। ये 2 पिल्लो हैं और उसके साथ साथ ये 2 चादर भी इन्होंने मंगवाई हैं। देखिए ये पिल्लो कवर भी साथ में आए हैं और चादर भी। अभी मतलब बहुत एक अच्छा कार्य है जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये किया जा रहा है। ये इंसानी कार्य नहीं है, ये मेरी नज़रों में, मेरी दृष्टि में ये एक भगवान का ही कार्य है। जैसे कहते हैं ना, भगवान प्रकट होना, आज साक्षात वो प्रकट होने का और भगवान होने का प्रमाण संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर दे के दिखाया। अगर हम भी अगर इस चीज़ को लेने चलेंगे, हम भी 2-4 घंटा लगा देंगे, मार्केट में सोचेंगे, विचारेंगे, जाएंगे, लेकिन ये तो तुरंत प्रभाव से 15 मिनट के अंदर ही यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शीशे बाजार में गए और लेकर ये पहुंच गए हैं। सर ये अब क्या क्या सामान लेकर आए? ये अभी जैसे बहन जी ने बताया कि इनको अभी 2 गर्म जो बेडशीट थी, वो 2 गर्म बेडशीट ला के दी हैं गुरु जी की दया से, और 2 पिल्लो हैं जी, और उनके गर्म पिल्लो कवर हैं, जो अभी गुरु जी के आदेश अनुसार अभी भगत गए थे मार्केट में, तो अभी जाके लेके आए हैं। बहन जी आपकी अब तो चादर भी आ गई है, अब आप क्या कहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी की संस्था का और उनसे मेरे सारे भाइयों का। आप सबने मेरी बहुत बहुत सहायता की है, इसके लिए मैं आपके शब्द नहीं है जो मैं आपको कह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो सर जैसे ये आप सामान आज दे दोगे, ये महीना 25 दिन चलेगा ये, लेकिन आपसे ये संपर्क जैसे अगले महीने कैसे कर पाएंगे ये? जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उन्होंने ये विजिटिंग कार्ड बनवाया है जी। इस पे वहाँ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो नंबर है वो नंबर है जी। इनसे जब भी इनका राशन खत्म होने को होगा उससे 1-2 दिन पहले एक फोन कर देंगे तो इनके पास वो सामान प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बिल्कुल, ये देखो ये कार्ड बहन जी को सेवादार के द्वारा सौंप दिया गया है और जब भी ये सामान आपका खत्म होएगा, सेवादार का कहना है 2 से 3 दिन पहले आप फोन कर जी, देना बहुत-बहुत और ये धन्यवाद। सामान आपका पहुंचा दिया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूंगी। बिल्कुल, देखो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद, आभार प्रकट करते करते बहन की आवाज भी लड़खड़ा रही है, क्योंकि देखो मजबूर परिवार है। मजबूरी एक बहुत बड़ी, पहाड़ से भी बड़ी होती है और वो हंसते खेलते परिवार के ऊपर कैसे गिर गई पता नहीं लगा। और आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को अपना गोद ले लिया है और सारी की सारी जो रेख देख है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये सभी जो सुविधाएं होंगी, इनका जो जरूरत का जो सामान होगा अमित कुमार जी के परिवार को दिया जाएगा। अभी बहन जी ने जो इलाज को लेकर बताया है कि इनकी जो फिजियोथेरेपी होती है उसका कुछ किराया वगैरह के बारे में बोला है, सेवादार से जानेंगे। जैसे सर इन्होंने इलाज के दौरान कुछ किराए वगैरह की बात की है, उसके लिए क्या करोगे आप? परमात्मा रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार हम अब तो जो 2-3 दिन का होगा उनको अब दे देंगे इमरजेंसी जी। और फिर आगे प्रार्थना लगाएंगे, परमात्मा जी को जो आदेश आएगा उसका पालन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने मतलब 400 रुपये इन्होंने बोला है। 400 रुपये जी। बोले हैं। लो जी, देखो 400 रुपये भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को जो इमरजेंसी सिचुएशन थी जो उन्होंने दे दिया है। और ये अपना अब जो इनकी टेस्ट होना है मेडिकल के अंदर, ये कल इनको लेकर जाएं किराए के लिए। तो सर जैसे अब इस जो सारा का सारा जितना भी सामान है, सिलेंडर को लेकर आपने कुछ और ये व्हील चेयर वगैरह का भी तमाम सामान दिया है और आगे के लिए भी आपने आश्वासन दिया है, इसको आप कैसे रिकॉर्ड कर पाओगे, कैसे मेंटेन करोगे इसको? जी, गुरु जी की दया से हम है ना, जैसे ये कॉपी है, ये इसमें सारा
लिखा हुआ है जी सारा मेंटेन, ये इस परिवार को दे दी जाएगी। और ऐसी सेम जिसमें सारा लिखा होगा एक हमारे पास होती है जो गुरुजी के नामदान केंद्र पे है। अच्छा आपके वो ऑफिस सारा, में? हाँ, सारा दोनों तरफ से ऐसे मेंटेन किया जाता है। ये एज मतलब राशन कार्ड के तौर पे हाँ, मतलब सारा ये- ब्यौरा लिया ये जाएगा। इस बहन जी को दे देंगे हम, और एक दूसरी कॉपी हमारे पास है, जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मेंटेन होता है। तो बहन जी ये जो कॉपी है आपने ये रखनी है। इनका कहना है कि जैसे भी जब आपके पास ये सेवा आएगी, जो भी सामान लेकर आएंगे इस कॉपी के अंदर लिख दिया जाएगा, ताकि भविष्य में याद रहे कि हमने क्या क्या सामान लिया था। और ये आपकी सेवा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की जा रही है। भीड़ बड़ी दुनिया में जो छोटी छोटी भीड़ी गलियां हैं, इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसे और परिवार को ढूंढ लिया जो एक जरूरतमंद था। कहते हैं ना, भगवान के यही लक्षण होते हैं कि वो अपने बच्चे को पाताल में भी ढूंढ लेगा अगर उसको कोई समस्या है तो। ऐसे महान संत को हम भी बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को ये जो मदद की है, हमारी भी आत्मा गदगद हो जाती है। और दर्शकों, हम आपको भी बता दें, ये काम इंसान के नहीं, ये साक्षात परमात्मा के कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को इतनी अच्छे से सुविधा दी है। और आगे भी परिवार को ये सुविधा देने का ये जो इनको आश्वासन दिया गया है, विश्वास दिलाया गया है कि आपको सारी की सारी जो सुविधाएं हैं ये दी जाएंगी। एक छोटा सा सेवादार और भी है, इससे भी जानेंगे। तो बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौर्य दास है। तो आप क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में, जो आपके गुरुजी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं? मेरे को तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात होती है कि मैं ऐसे संत का शिष्य हूँ जो पूरी दुनिया की जो पीड़ा है वो सब दूर कर रहे हैं। जी मुझे तो बहुत गर्व की बात लगती है ये। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बहुत अच्छी बात है, छोटा सा बच्चा है, कहना कि मुझे बहुत गर्व की बात है कि मेरे जो गुरुजी हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। जो मेरे गुरुजी पूरे संसार की पीड़ा का जो हरने का कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो छोटा सा बच्चा है, संत रामपाल जी महाराज ने कितनी अच्छी शिक्षा अपने शिष्यों के अंदर जैसे कूट कर भर दी है। और इतने छोटे बच्चे को तो आज के समय में नहाना भी नहीं आता, लेकिन ये देखो कितनी अच्छी बात कर रहा है अपने संत जी के प्रति, क्योंकि शिक्षा जो ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज जी का, वो कहीं ना कहीं इनकी जुबान पर छलक रहा है। वीडियो कैसी लगी आपको? क्या आपकी प्रतिक्रिया इस वीडियो के प्रति? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और कोई ज़रूरतमंद परिवार इस अन्नपूर्णा मुहिम का फ़ायदा उठा सके। कोई परिवार खाने की वजह से हताश होकर कोई ऐसी घटना ना घटा ले जिसके अंदर जीवन की हानि हो। मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से
2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब